तो यहाँ से हम जो है एक चीज़ स्टडी करनी है हमें, वो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की जो स्टेटमेंट है आप इस फॉर्मूले के देखें, I=I² इंटू R इंटू T। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो क्या होगा तुम्हारा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग स्टेट करता है कि जो हीट डिसिपेट हुई है आपकी किसी भी कंडक्टर के थ्रू, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो हीट डिसिपेटेड थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहला होता है आपका कि स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगला है कि हीट डिसिपेटेड थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। थर्ड वन हम कहेंगे कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लोज। तो ये आपकी जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग की स्टेटमेंट हो गई कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एंड द टाइम ड्यूरिंग विच द करंट फ्लो। तो उससे जो है आपका हीट का जो फॉर्मूला निकल आया I²RT। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है पता चला कि हीट जो है मेनली दो बातों पे डिपेंड करती है, जो कि है आपका इलेक्ट्रिक करंट पे डिपेंड करेगी और रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। ठीक है, दो मेन फैक्टर हैं जिन पे हीट डिपेंड करती है आपकी, विच इज इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो हीटिंग इफेक्ट की अब बात हो गई हमारी। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर की। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड या अमाउंट ऑफ हीट कंज्यूम पर यूनिट टाइम हम कहते हैं, यानी कि पर एक यूनिट टाइम में जो है कितनी हीट जो है डिसिपेट हो गई, खर्च हो गई, या फिर कितनी कंज्यूम हो गई किसी बॉडी के द्वारा, तो हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम। तो अब बात करें कि जैसे हमने हीट क्या निकाला था, हीट के आपके पास थे VIT आपको पता था, या फिर I²RT, या फिर बात करें V²/R इंटू T। तो पावर की बात करें तो पावर को हम डिनोट करेंगे भाई H/T, हीट अपॉन टाइम। तो अब यहाँ से जो है हर एक के टाइम से जो है डिवाइड कर दोगे तो टाइम का जो है फैक्टर कट जाएगा, तो पावर बचेगी V इंटू I, या फिर I²R, या फिर तुम्हारा बचेगा V²/R। तो ये तुम्हारा जो है पावर का फॉर्मूला हो गया कि पावर जो है या तो V=I, तो पावर आगे तुम्हारे VI, या फिर आप लिखेंगे I²R, या फिर आप लिखेंगे V²/R की बात करेंगे। क्लियर है ये वाली बात? तो आपके पास पावर की बात हो गई। पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। यूनिट ऑफ पावर क्या होती है हमारी? वॉट। तो पावर की यूनिट को अगर डिफाइन करने की बात आ जाए तो आज यहाँ से देखें हम इस पावर को देखें, 1 वॉट इज टू क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूले में देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। भाई V आपकी यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट, और करंट की होती है एम्पियर। तो 1 वॉट इज टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर। तो 1 वॉट उतनी पावर है जब 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस 1 एम्पियर का जो है करंट फ्लो कर दे किसी कंडक्टर के थ्रू, या 1 वॉट इज दी पावर, या कहें हम कि 1 वोल्ट उतनी पावर है कि आपकी जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो हो जाए जब आपका 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये आपकी हो गई पावर की बात और उसकी यूनिट की बात हो गई। अब ऐसे बात करते हैं तो हम जनरली जो है बड़ी यूनिट में मेजर करते हैं, जैसे एक वॉट जो है आपकी एक छोटी स्मॉलर यूनिट है, तो इसकी जो बिगर जो यूनिट हम कहेंगे वो होती है किलोवाट। इसको हम लिखते हैं किलोवाट। अब किलोवाट की बात करें, ठीक है, और इसकी एक कॉमर्शियल यूनिट होती है, वो होती है किलोवाट आवर। जैसे जनरली घर में जो रीडिंग वगैरह ली जाती है तो वो किलोवाट आवर में ली जाती है, एक यूनिट जो है वो किलोवाट आवर के बराबर की है। तो किलोवाट आवर की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं कि 1 किलोवाट आवर को हम लिख सकते हैं 1 किलोवाट इंटू 1 आवर, यानी कोई भी डिवाइस है उसकी जो यूनिट होगी या वो 1 किलोवाट तब होगी जब 1 किलोवाट की कोई डिवाइस है आपकी जो 1 घंटे तक रन करे, तो उस कंडीशन में जो आपकी यूनिट बन के आएगी वो 1 किलोवाट आवर बन के आएगी, या 1 यूनिट आप कहेंगे तो ये 1 यूनिट के इक्वल हो जाएगा आपका 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। When the device of 1 kilowatt run for the 1 hour, then the unit is it is called 1 kilowatt hour or 1 unit। ठीक है, इसको अगर हम SI यूनिट की फॉर्म में लिखें, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं 1 किलोवाट आवर को हम SI यूनिट में, क्योंकि ये तो SI है नहीं। तो SI की अगर मैं बात करूं तो 1 किलोवाट को मैं क्या लिख सकता हूं 1000 वाट, क्योंकि SI यूनिट में जो है वो किलोवाट की क्या है 1000 वाट। और इसको अगर मैं बात करूं 1 आवर को क्या लिख सकता हूं 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड। तो ये तुम्हारा जो है सेकंड में आ गया, क्योंकि टाइम की जो SI यूनिट होती है वो होती है सेकंड।
तो फाइनली अब आप यहाँ से लिख सकते हैं, तो यहाँ से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो निकल के आएगा 3.6 इंटू 10⁶ वॉट, ये जूल। तो ये आपका निकल के आ गया 1 किलोवाट आवर की बात हो गई। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर जो है फिनिश हो गया। अब आपको जो है प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस करनी है।